नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने सीएम रावत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आशुतोष नेगी ने कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली गए सीएम रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सही होती तो सीएम को इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने दावा किया कि सीएम रावत को अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा नहीं है। तो बड़ा बयान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बड़ा हैरानी भरा बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है और जो यहाँ का आम जनमानस है वो भगवान भरोसे है? मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी करवाया है कि क्रिसमस और 31 दिसंबर को जगह जगह जो होटल्स हैं वहाँ लोग एकत्रित न हों और वहाँ पे नए साल को सेलिब्रेट न करें। लेकिन हैरानी है कि जब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं तब जो भीड़ भाड़ होती है उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तब कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब उत्तराखंड जैसा पर्यटन प्रदेश, जहां पर्यटन कारोबारी पूरे साल भर कोरोना की मार को झेलता रहा और अब 25 दिसंबर क्रिसमस को जो बुकिंग मिली थी उससे कुछ रोजगार करना चाहता था, या अब 31 दिसंबर को उसने जो बुकिंग ली है उससे कुछ कारोबार करके न केवल अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर उस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर्स हैं, होटल का किचन स्टाफ है, सर्विस स्टाफ है, तमाम किस्म के जो कर्मचारी हैं, उनके पेट पे भी कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार लात मार रही है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और उत्तराखंड की जनता से निवेदन करती है कि इनका जो दोगलापन है उसका कड़ा जवाब 2022 में भाजपा को दें। पौड़ी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेते हैं। भगवान सिंह, दिल्ली में एम्स में इलाज कराने के लिए सीएम रावत गए, उसी को लेकर आशुतोष नेगी ने निशाना साधा है। इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मेघना, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है आशुतोष नेगी। आशुतोष नेगी एक भली राजनीति जानते हैं और एक उनका पहले से ही तजुर्बा है, क्योंकि वो एक टूरिज्म को पहले पढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले बता दूं, आज को एक बयान जो दिया है, ये बयान बड़ा राजनीति वाला बयान है, क्योंकि इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज नया साल है और नया साल 25 तारीख को जो क्रिसमस डे था उसमें होटल कारोबार सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने एक बात तो कम से कम पर्यटन के लिए और ये जो होटल कारोबार उनके लिए एक बहुत ही, और जो ट्रैवल लोग उनके लिए बताया कि बुकिंग जो इस समय जो नए साल की बुकिंग थी, या जो होटल थी या टैक्सी या ड्राइवर जो भी थे, सबका यही था कि भाई उनको रोजगार का एक दिन जो 25 नई तारीख का और जो नए साल का आदान मिलता है उसका थोड़ा व्यवसाय का लाभ मिल रहा था कोरोना काल जैसे ही। तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर जरूर ले, लेकिन उन्होंने एक तंज जो कसा यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे त्रिवेंद्र सिंह रावत है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लाभ स्वास्थ्य विभाग यहाँ नहीं मिल पाया उनको? क्या एम्स हॉस्पिटल तो ऋषिकेश में भी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो एम्स ऋषिकेश पे उनका भरोसा नहीं था, जो बेहतर इलाज के लिए वो दिल्ली जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं इस पे राजनीति गरमाई गई है। और आशुतोष नेगी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने इस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये कहा है कि आप जब यहाँ पे कोई बड़ा होता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो उसके लिए भीड़ भाड़ कोरोना कोई नहीं होता है, लेकिन जब आम आदमी का जो आप प्रवक्ता या जो आम जनता का कोई भी पूर्व आता है तो उसके लिए आप कोरोना जैसा या बता देते, गाइडलाइन बता देते। तो कहीं ना कहीं इस पे उत्तराखंड में जरूर राजनीति गरमाई गई है। और आशुतोष नेगी प्रवक्ता है जो कि आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करने के लिए उनके संदेश दिया है कि जल्द से स्वस्थ हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहा है कि आम आदमी पार्टी इसीलिए चाहती है युवाओं को कि जैसे दिल्ली में जो स्वास्थ्य विभाग का जो इलाज उनका बेहतर है, तो इसी लाभ को ये उत्तराखंड में भी दिया। उन्होंने 2022 के लिए ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं मैसेज जरूर डाल दिया है युवाओं के लिए
कि इससे जो दिल्ली से जो लोग प्रदेश में वापिस अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने ग्रामीण उत्तराखंड में वापिस आए हैं, तो बेहतर इलाज उनको देखा होगा उन्होंने कि किस तरह। ये तो मुखिया का उनका कहना है कि मुखिया को खुद पता चल गया है कि दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की कितनी फैसिलिटी है और उत्तराखंड में कितनी बेहाल है। तो कहीं ना कहीं इससे जरूर उनका एक बयान जो जारी किया है, तो इसलिए कहीं भी राजनीति गरमाई गई। और आप बता दूं, इसी में बयान पे अभी एक ब्लॉक प्रमुख है महेंद्र राणा, उन्होंने भी साफ जाहिर कह दिया है कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को डर था कि यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ मुझे सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो मुखिया को जब नहीं मिल पाएगा तो आम जनमानस को क्या लाभ मिल पाएगा स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भगवान सिंह। उत्तराखंड में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त मोर्चा की तरफ से इस मांग को लेकर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोली ने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद गुजारे लायक भी पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार को खत लिखा है, लेकिन अब भी केंद्र सरकार ने मांग का संज्ञान नहीं लिया है। प्रदेश संयोजक मिलिंद बिष्ट का यह कहना है कि 1 जनवरी वही काला दिन था जिस दिन से पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई। इसी के विरोध में कर्मचारी काली पट्टी या काला मास्क पहनकर विरोध करेंगे। साथ ही अपनी सभी इंटरनेट मीडिया की प्रोफाइल अंधकार में रखेंगे। शाम 3 बजे से 6 बजे तक अपने ट्विटर हैंडल पर एनपीएस ब्लैक डे ट्रेंड भी कराएंगे। जोशीमठ की सेलंग, ऊंचाई और गम घाटी सहित आधा दर्जन वन पंचायत के 7000 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े इलाके में आग फैली हुई है। वहीं लगातार 4 दिनों से फैल रही आग से जंगल धू धू कर जल रहे हैं। इस बीच यहां पर रहने वाले लोग किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो जंगलों में फैल रही आग की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर धुआं उड़ रहा है और धू धू कर पहाड़ जल रहे हैं। 4 दिनों से जंगल धधक रहे हैं। गांव वाले आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जंगलों में यह आग लगातार फैलती जा रही है। ग्रामीण कोशिश कर रहे हैं कि धधकते हुए इन जंगलों में जो आग लगी है उसे बुझाया जाए। गांव वाले आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। जंगलों में लगातार 4 दिनों से यह आग फैलती जा रही है और पहाड़ों में यह आग लग रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर धुआं भी उठ रहा है। जोशीमठ से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए फोन लाइन पर, जानकारी लेते हैं उनसे। संजय, यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ों से धुआं निकल रहा है और 4 दिनों से कहा जा रहा है कि जंगलों में आग लगी हुई है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी मेघना जी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह सीमांत के जो पहाड़ी जंगल हैं दूर के जल रहे हैं। दरअसल ये 3 से 4 दिन पहले की ये कुछ जगहों पे शरारती तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। हालांकि जहां जहां आग लगी है वहां के ग्रामीण लगातार दिन रात जो है आग बुझाने पे जुटे हुए हैं। बावजूद इसके जो पहाड़ी जो तोक होते हैं, जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे अभी भी आग धधक रही है और ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है आग बुझाने में। जी संजय, इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन ने संज्ञान लिया है? जी जो ये आग का क्षेत्र है पूरा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अलग अलग बीट में आता है। तो पार्क के भी अधिकारी और कर्मचारी लगातार नजर बनाए हुए हैं और आग बुझाने में ग्रामीणों का सहयोग कर रहे हैं और लगातार इस पर जो मॉनिटरिंग जारी है। जी धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संजय। तो मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन 4 दिनों से ये आग लगी हुई है और ऐसे में जंगल लगातार धधक रहे हैं। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप किया है जो कुंभ के आयोजन में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल इन दिनों कोरोना के चलते सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रण में रखना है। कुंभ मेले के दौरान भीड़ को कैसे काबू करना है, इसके लिए आईआईटी रुड़की ने ट्रैकर नाम का एक ऐप बनाया है जो बेहद कारगर साबित हो सकता है। दरअसल ऐप के फीचर में खास बात यह है कि ये भीड़ के साथ साथ हर शख्स को ट्रैक कर सकता है और उनकी लोकेशन के हिसाब से भीड़ की संख्या का अनुमान भी लगा सकता है, जिससे प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने में काफी आसानी होगी। ऐप के जरिए कुंभ मेले में आने वाली भीड़ की संख्या और अलग अलग स्थानों पर कितनी भीड़ है इसका आसानी से पता लग पाएगा। तो प्रशासन को मदद मिलेगी और आने वाले कुंभ मेले के लिए कोरोना काल में यह ऐप बहुत कारगर साबित होगी। आईआईटी रुड़की ने ट्रैकर ऐप बनाया है। लोगों की भीड़ का
अंदाजा ये ऐप लगा पाएगा कहां पर कोई शख्स खड़ा है, उसके आसपास कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये जानकारी ये ऐप दे पाएगा, जिससे कोरोना काल में भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर कुंभ के आयोजन के दौरान, कुंभ मेले के दौरान भीड़ लगती है। ट्रैकर 24 है, इसके अंदर किसी भी आदमी की लोकेशन कहीं पे भी हो, वो मतलब ज़रूरी नहीं मेला एरिया में, मेला एरिया के बाहर हो, सब उसकी लोकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सर्वर से कोई भी क्वेरी देते हैं कि इस एरिया में कितने लोग हैं या कितने लोग घर वापस जा चुके हैं, कितने लोग अंदर हैं, डेट वाइज आप देखना चाहें लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब आ सकता है। कुंभ में देखिए स्पेशली आदमियों का मैनेजमेंट करना है, कौन कहाँ पे जाएगा और किसी भी टाइम पे कितने लोग कहाँ पे हो सकते हैं। रुड़की से हमारे सहयोगी अरशद जुड़ गए फोन लाइन पर। अरशद, IIT रुड़की ने एक ट्रैकर ऐप डेवलप किया है, क्या कुछ फायदा प्रशासन को इस ऐप से होने वाला है? देखिए, ट्रैकर 24 ऐप जो इन्होंने इजाद किया है उससे काफी लाभ मिल सकता है अगर प्रशासनिक अधिकारी ये चाहें। हालांकि अगर बात की जाए, रुड़की IIT समय समय पर इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर बनाता रहा है। वहीं इन्होंने प्रोफेसर कमल की अगर बात करें, कमल जैन ने भी एक नया ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इससे जो व्यक्ति जहाँ पर है और क्या लोकेशन उसकी है तो उसका उसे पता लग सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जितने लोग भीड़ इकट्ठा होती है, जितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, सभी का एक तरह से अंदाजा भी इन लोगों को लग जाएगा और पूरे की पूरी डिटेल इनके पास आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये बहुत जरूरी है कि इस ऐप का इस्तेमाल इस कुंभ महाकुंभ के दौरान किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अरशद। रुद्रपुर में बीते दिनों रेलवे स्टेशन के पास दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 3,49,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बीती 23 दिसंबर को आरोपियों ने रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था और रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी सचिन शर्मा से बंदूक के बल पर 5,35,000 रुपए छीन लिए थे। वहीं इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई 3,49,000 की रकम बरामद भी कर ली है, जबकि इस मामले को लेकर एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। इसमें एक लूट की घटना हुई थी जो रेलवे स्टेशन है उसके पास, तो इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें टीमें लग के सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे, तो इसमें सीसीटीवी कैमरों के द्वारा पहचान की गई है। इसमें डिबडिबा का एक लड़का एस चंद्रशेखर रुद्रपुर से ही और हरमन रुद्रपुर से और रोहित ये भी भुरारानी से, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अमन पांडे एक अभी फरार है। रिकवरी हुई है, ये 5,35,000 के लगभग लूट हुई थी और इसमें 3,49,000 की रिकवरी की जा चुकी है। गढ़वाल की डीआईजी नीरू गर्ग अपने पद पर तैनाती के बाद पहली बार मंडल मुख्यालय पहुंची। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार लूट की वारदात पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। वहीं कोटद्वार के सीओ को मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों से व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले वक्त में पहाड़ी इलाकों में बने थानों की हालत सुधारने के लिए भी काम किए जाएंगे। देखिए, मेरा फर्स्ट विजिट है पौड़ी का, तो मैंने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी एक छोटी सी मुलाकात की ताकि मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, पुलिसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो मैं जान सकूं। दूसरा, मैंने यहाँ के जो बिल्डिंग्स का है वो थोड़ा सा भ्रमण करके काफ़ी जर्जर हालत में है, तो वो और परस्यू किया जाएगा मुख्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर, कि बेहतर हो सके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने अपने लोगों के साथ मीटिंग की उसमें बेसिकली फोकस किया है लोगों के, हमारे जो पुलिस वाले हैं उनका बिहेवियर जनता के साथ बहुत बहुत सौम्य हो और जितना वो लोगों को हेल्प कर सकें उतना किया जाए, क्योंकि ये जनरली एक टूरिस्ट प्लेस है। उत्तराखंड पूरा ही एक टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर टूरिज्म पर ही फोकस रहता है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पुलिस कर सके वो करे। उनके वेलफेयर के लिए हम जितना अच्छा कर सकें उस पर फोकस रहेगा
और इसीलिए मैंने बोला है कि जनपद स्तर से अगर कुछ नहीं हो पाता है तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने लेवल से या मुख्यालय स्तर से या शासन स्तर से जो बेहतर कर सकती हूँ अपने पुलिस कर्मियों के लिए वो करूं। पौड़ी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। भगवान सिंह, डीआईजी नीरू गर्ग का दौरा रहा, इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मेघना, मैं बता दूं आपको कि पहली बार जो गढ़वाल मंडल मुख्य जो यहाँ के जो डीजीपी है, डीआईजी है नीरू गर्ग, वो पहुंचे यहाँ पे, तो उनके सही पुलिस पर उनका सलामी दी गई उनको सबसे पहले। और महत्वपूर्ण की बात है, उनको जनता सबसे पहले वो रूबरू जनता से हुए। तो नीरू गर्ग क्योंकि एक महिला है, तो महिला के नाते से उन्होंने एक महिला को जब कुछ समस्या बताई, उन्होंने कहा इनके बुलाइए पहले, तो उनकी समस्या बताई। ठीक है भगवान सिंह, आपकी आवाज सबसे महिला नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। जानकारी के लिए धन्यवाद। दोईवाला रामनगर रंडा नाम के एक गांव में रहस्यमय गड्ढा लोगों की जिज्ञासा की वजह बना हुआ है। ये गड्ढा गांव में ही रहने वाले राजेंद्र मनवाल नाम के एक शख्स के घर में पाया गया। घर में रहने वालों को भी इस गड्ढे की कोई जानकारी नहीं और करीब एक हफ्ते पहले ही घर के लोगों को इस गड्ढे के बारे में पता लगा। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया और इस मामले को लेकर एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान का ये कहना है कि गड्ढे की गहराई 30 फीट से ज्यादा है, लेकिन गड्ढे के पीछे की वजह पता नहीं लग पाई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। गांव में अभी कुछ टाइम पहले कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाते हुए ट्रक का टायर धंस गया था, जो बाद में ट्रक निकालते समय पता चला कि यहाँ पे गड्ढा हो गया है। काफ़ी गहरा गड्ढा है, इसी गहराई का भी एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सका है। जो संबंधित विभाग है इनके द्वारा यहाँ से कार्रवाई की जा रही है और गड्ढा बहुत गहरा है, तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं और जो आसपास से लोग आ रहे हैं उनसे पुलिस प्रशासन निवेदन करता है कि इससे दूर रहें, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। और जो विभाग हैं, जो इसके लिए उत्तरदायी विभाग हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ ये जो गड्ढा बना है ये कुछ असामान्य स्थिति तो लग रही है। इसी के संबंध में आज हमारी जीएसआई के एक्सपर्ट भी आए थे और हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट के जियोलॉजिस्ट आए थे, पीडब्ल्यूडी के एक्शन आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो इनका ये कहना है कि अभी एक बार इसमें और देखने की ज़रूरत है कैमरा लगा के। तो कल ये कैमरा लगा के हमारे जो ट्यूबवेल के लोग हैं वो भी आएंगे, कैमरा लगा के देखा जाएगा, फिर जो भी इनका निष्कर्ष होगा उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।